अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो एक ख़ास नौइयत का है और उसका ताल्लुक़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की सीरत के पहलुओं में से एक अहम पहलू हया के साथ, यानी पैगम्बर हया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जमी अखलाक हसना के आप पैकर हैं और आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक हया का लेवल क्या है और जितने अखलाक हैं उनमें हया किस मकाम पे है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि दीनिन खुलुकन व खुलुकुल इस्लामी अल हया। हर दीन की एक स्पेशल क्वालिटी और ख़ूबी होती है और इस्लाम की वो ख़ास खूबी हया है। एक और मकाम पे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ कुल्लुहु खैर, हया सारी की सारी खैर है। एक तीसरे मकाम पे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की 60 से ज़्यादा शाखें हैं, बाद में हैं 70 से ज़्यादा शोबे हैं और एक ख़ास शाख अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया जो है वो ईमान की अहम तरीन शाख है। तो हया को ख़ास तौर पे आपने यहाँ बयान फरमाया और फिर जिस शख्स में हया नहीं उसकी मजम्मत करते हुए भी आप अलैहिस्सलाम ने एक अहम बात की तरफ इशारा फरमाया। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, इदा लम तस्तही फफ़अल मा शिअता, अगर तुझ में हया नहीं तो फसना मा शिअता औ फफ़अल मा शिअता, जो तेरा दिल करता है कर। मुराद ये थी कि फिर तेरा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं अगर तुझ में हया नहीं है। कुरान मजीद भी इसी की तरफ तवज्जो दिलाता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, ऐ ईमान वालों अपनी नज़रें झुका के रखो। ख़वातीन से भी फरमाया, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़दुद्न मिन अब्सारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा, ऐ ईमान वाली औरतों तुम भी अपनी नज़रें झुका के रखो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और आप देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी फिर इस पर न सिर्फ पहरा दिया बल्कि अपने जमी मुतल्लिकीन की तरबियत भी इस उम्दा नहज पे की कि वो लोग कायनात में आला तरीन हया के पैकर बन गए। आप देखें आप अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में एक बीबी आती है, ग़ज़वा खैबर से हुज़ूर वापस आते हैं। उस सहाबिया रसूल का नाम है हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उनका जवान बेटा ग़ज़वा खैबर में शहीद हो जाता है। और जब बीबी हुज़ूर की बारगाह अक़दस में हाज़िर होती है तो पूछती है, मेरे बेटे का क्या बना? हुज़ूर ने फरमाया, वो तो राय हक में शहीद हो गया, उसने नकाब किया हुआ है, चादर लपेटी हुई है। तो किसी ने कहा कि तुम्हारा बेटा तुमसे जुदा हो गया और तुमने अभी भी पर्दा किया हुआ है, क्योंकि अरबों में पहले दस्तूर था कि कोई करीबी शहीद होता तो उस वक्त वो पर्दा उतार देती थी, आहुफुगा करती। लेकिन हज़रत उम्मे खल्लाद का वो जुमला आज की हमारी बेटियों के लिए, आज के हमारे मुआशरे के लिए एक रोशन सबक है। फरमाने लगी, क्या हुआ, मेरा बेटा दुनिया से गया, बेटा ही गया है, मेरी हया तो मुझसे जुदा नहीं हुई। तो हया की तबलीग इस अंदाज में हजूर ने की। खुद सहाबा कराम बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर आला पैकर हया थे कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशद्द हयान मिन अज़राई फ़ी खिदरिहा, कंवारी लड़कियों से भी बढ़कर हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हया करने वाले थे, आप शर्मीले इतने थे। और सरकार को वही शख्स ज़्यादा पसंद था जो ज़्यादा शर्म हया वाला होता था। मिसाल के तौर पे आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़ुन व रफ़ीक़ी फ़िल जन्नति उस्मान, हर नबी का एक रफ़ीक और एक दोस्त होता है और जन्नत में मेरा जो दोस्त होगा वो उस्मान गनी होंगे। तो जहाँ हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको दोस्ती का शर्फ हजूर ने जन्नत में अता करने की जो बात की, इसके पीछे जहाँ और बहुत से राज हैं उसमें ख़ास बात यह भी है जिसको समझने की ज़रूरत है। हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहयन नास मिन उम्मती हुआ उस्मान, मेरी उम्मत में सबसे बड़ा जो हयादार है वो उस्मान है। तो जो सबसे बड़ा हया वाला है वो उस्मान है और हुजूर ने फरमाया जन्नत में मेरे जो सबसे करीब होगा वो उस्मान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना ज़्यादा हया का वजूद, हया का मादा अपने वजूद में रखता है,
वो क़यामत वाले दिन उतना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर के ज़्यादा करीब होगा। बल्कि आपकी हया का बयान फरमाते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम आपकी वो मारूफ़ हदीस है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पिंडली से कुछ कपड़ा हटा हुआ था, हजूर जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आए, तो आपने कोई खसूसी एहतमाम नहीं फरमाया, मगर जैसे ही हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप आए तो हुजूर आपने बड़ा उनकी आमद पे खसूसी एहतमाम किया, कपड़े को आपने इस तरह दुरुस्त फरमाया। तो आप अलैहिस्सलाम ने बहुत खूबसूरत जुमला उनके हक़ में इरशाद फरमाया, मैं उस शख्स का हया कैसे ना करूँ, अल्लाह ताला के फ़रिश्ते भी जिसका हया करते हैं। यानी हज़रत उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन इतने हयादार हैं। बल्कि एक हदीस पाक में तो ये भी है कि जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन सबसे पहले किसका हिसाब होगा? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब की बारगाह अक़दस में मेरी हाज़िरी होगी और अल्लाह करीम जन्नत में दाएँ मकाम पे आला मकाम मुझे अता करेगा। सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, हजूर आपके बाद कौन जाएगा? तो फरमाया सुम्मा अबू बकर, क्या बनेगा? हुजूर ने फरमाया वो भी निजात पाएंगे और मेरे साथ दाईं तरफ होंगे। सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, हजूर अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के बाद किसकी बारी है? तो हुजूर ने फरमाया सुम्मा उमर, फिर जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनको भी निजात कामिल मिलेगी और हमारे साथ होंगे। सुम्मा मन या रसूल अल्लाह, हजूर जनाब उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बाद किसका हिसाब होगा? तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया सुम्मा अंता या अली, ए अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, फिर आपकी बारी होगी, आप रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में हाज़िरी दोगे। तो जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा अर्ज़ करने लगे, अईना उस्मान या रसूल अल्लाह, हुजूर वो दरमियान में जनाब सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वो कहाँ गए? तो इसका मतलब है जनाब मौला अली शेर खुदा भी जानते हैं कि यहाँ पे आगे जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का नाम आना चाहिए था, हुजूर वो कहाँ गए? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सालतुल्लाह रज़क़ हयान, मैंने अल्लाह ताला से मांग लिया है कि या अल्लाह करीम ये जो मेरा उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है ये शर्मीला इतना है, जब तुम इससे सवाल करोगे तो इससे बोला नहीं जाएगा, तो बग़ैर हिसाब के इसे हमारा क़ुर्ब अता फरमा। तो अल्लाह करीम ने बग़ैर हिसाब के जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन उनको न सिर्फ जन्नत अता फरमाई बल्कि और मकाम पे हुजूर फरमाते हैं इनके तवस्सुल से अल्लाह ताला 70,000 ऐसे बंदे जिन पे दोज़ख वाजिब हो चुकी होगी, जनाब उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की सफ़ारिश व शफ़ात की वजह से अल्लाह ताला उनको जन्नत अता करेगा। देखें जो हया वाले होते हैं उनको कितना बड़ा मकाम मिलता है, कितना बड़ा क़ुर्ब मिलता है। और आप अलैहिस्सलाम ने इसकी अहमियत को बयान करते हुए ये भी इरशाद फरमाया कि सारी की सारी खैर हया में है, और हया जिस शय में शामिल हो जाती है उसको खूबसूरत बना देती है, और जिस शय से निकल जाती है उसको बदसूरत बना देती है। मेराज की रात है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की हया का आलम क्या है? 50 नमाज़ें अल्लाह करीम ने अता की हैं। फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं हजूर वापस जाइए, आपकी उम्मत 50 नमाज़ें नहीं पढ़ सकेगी, 5 कम होती हैं। फिर हजूर आते हैं, फिर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम वापस भेजते हैं, फिर 5 कम होती हैं। तो इस तरह 45 नमाज़ें कम हो गई। जब आखिर में 5 रह गई तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की हजूर एक बार और जाइए, कुछ और कम करवाएं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने इरशाद फरमाया मुझे अपने रब से हया आती है, यानी वो तो इतना करीम है कि किसी हाल में मुझे खाली वापस नहीं भेजता, लेकिन अब मुझे हया आती है कि मैं जब भी जाता हूँ तो वो मेरी वजाहत का लिहाज रखते हुए मुझ पे करम नवाजी फरमा देता है। ये देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ने किस कदर हया को फ़रोग़ दिया। दोस्तों आज ज़रूरत इस अमर की है, बेहयाई से बचें। आज सोशल मीडिया का फितना है, नई ऐप्स आ चुकी हैं, बुराई हमारे घरों में दाखिल हो चुकी है। आज नस्लों की तरबियत की ज़रूरत है। आँखों से जिस वक्त हया रुखसत हो जाती है, घरों से बरकत उठ जाती है, तबाही व बर्बादी शुरू हो जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम हया को फ़रोग़ दें, और हया को फ़रोग़ तब मिलेगा जब हम उन बाहया हस्तियों की सीरत का मुताला करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की लख्ते जिगर नूर नज़र बीबी पाक सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो पैकरे शर्म हया जिनकी सीरत से आज हमें अपनी बेटियों को ये सबक सिखाने की ज़रूरत है कि जिस वक्त आखिरी लम्हात आते हैं तो वसीयत फरमाती हैं मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए, और फिर फरमाती हैं
कि जनाजे के ऊपर बड़ी चादर रखी जाए, और फिर फरमाती हैं ज़्यादा लोगों को भी न बुलाया जाए, और फिर फरमाती हैं कि इसके ऊपर टहनियाँ रख के इस तरह मेरे जनाजे की इस चारपाई को ले जाया जाए कि नज़र ना आ सके, ताकि कोई देख ना सके। दुनिया से जाने के बाद भी उनको हया का इस कदर ख्याल है। दोस्तों, आज ज़रूरत इस अमर की है कि हम फिर हया की तरफ लौटें, क्योंकि इसी में ही सारे की सारी खैर है और इसी में ही सारी की सारी बरकत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का ये फरमान आज भी हमें अपनी तरफ बुलाता है कि वो जो शख्स हया करने वाला होगा तो अल्लाह करीम की ज़ात बबरकात भी उसका हया फरमाएगी। एक और अहम पैगाम इस प्रोग्राम की मुनासबत से, बड़ों का हया करें। जो शख्स अपने बाप का हया नहीं करता, अपनी माँ का हया नहीं करता, अपने उस्ताद का हया नहीं करता, अपने मुर्शिद का हया नहीं करता, अल्लाह वालों का हया नहीं करता, दुनिया की कोई शय फिर उसका हया नहीं करती। हम बच्चों को न सिर्फ ख़ुद सबक सिखाएं बल्कि ख़ुद अपने वजूद पे हया को तारी करें। जिस वक्त हम ख़ुद सरापा हया बन जाएंगे, आँखों को झुकाएंगे, कुरान मजीद के उस हुक्म की हम पैरवी करेंगे। अल्लाह ताला तो ये भी फरमाता है कि फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, वो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की जो बेटी आई थी वो हया की चादर में लिपटी हुई आई। अल्लाह करीम को उस बेटी का शर्म व हया की चादर में लिपटे हुए आना इतना अच्छा लगा कि कुरान मजीद में उसका तज़किरा खैर कर दिया। तो दोस्तों, हया के साथ जुड़ जाएं, बुज़ुर्गों का हया करें, अल्लाह रसूल का हया करें, और सबसे बढ़कर उस ज़ात बबरकात का हया करें जिसने हमें तख्लीक किया है, वो हर हाल में हमें देख रहा है। और जब ये तसव्वुर मजबूत हो जाए कि वो देख रहा है तो गुनाह खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह कुद्स में दुआ है कि वो हमारे पूरे मुआशरे को बाहया बना दे और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर की सीरत के करीब कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।